हेलो फ्रेंड, नमस्ते, जय श्री राम। आपका स्वागत है माय यूट्यूब चैनल साक्षी कैटलिस्ट में। आज हम शुरुआत करेंगे संविधान की। संविधान को बेसिक से पढ़ाऊंगी मैं और अच्छे लेवल तक। तो आप मेरे साथ बने रहें, वीडियो में पूरा देखें और फुल फोकस के साथ वीडियो को सुनें और देखें, तो आपको संविधान आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, अब हम शुरुआत करते हैं संविधान की बिल्कुल ज़ीरो लेवल से और जानेंगे कि शब्द किसने दिया, किस टाइप का, कब उसकी मांग की गई, कितनी बैठकें हुई, ये सब कुछ बेसिक से लेकर चल रहे हैं। आज अपन शुरुआत कर रहे हैं संविधान की। ठीक है, तो संविधान शब्द ये सर हेनरी मैन ने दिया। सबसे पहले संविधान शब्द सर हेनरी मैन ने दिया। ये ब्रिटेन के थे। कहाँ के थे ये? ब्रिटेन के। ये ब्रिटेन के बहुत ही अच्छे कानूनविद रहे हैं सर हेनरी मैन। ओके, और व्यवहारिक रूप से अमेरिका एवं फ्रांस ने दिया। व्यवहारिक रूप से अमेरिका एवं फ्रांस ने दिया और संविधान शब्द दिया है सर हेनरी मैन ने, ब्रिटेन के हैं। व्यवहारिक रूप से अमेरिका एवं फ्रांस ने दिया। ओके, और संविधान में सभा की मांग। सबसे पहले भारत में संविधान सभा की मांग किसने की, ऐसा पूछ लिया जाता है कि वो कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत में संविधान सभा की मांग की। और उनको, जिसने मांग की है ना, उनको असंतुष्टों का जनक भी कहा जाता है। तो वो हैं बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जी ने 1895 में एक बिल पेश किया, विधेयक भी बोल सकते हैं इसको या बिल भी कह सकते हैं। तो उस बिल को पूर्ण स्वराज विधेयक कहा जाता है या पूर्ण स्वराज बिल भी कह सकते हैं आप लोग। ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि भारत में पूर्ण स्वराज की मांग कब हुई, किसने की, तो वो 1921 में मोहम्मद हजरत ने की थी 1921 में। फिर उसके बाद में पूछ लिया जाता है कि गांधी जी ने मांग कब की कि भारतीयों के लिए संविधान होना चाहिए, तो 1922 में गांधी जी ने मांग की कि भारतीयों के लिए, तो 1922 में गांधी जी ने भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। ये 1922 में गांधी जी ने मांग की कि भारतीय संविधान होना चाहिए और भारतीयों की इच्छा अनुसार होना चाहिए। ठीक है, फिर 2 साल बाद, कितने साल बाद? ओनली 2 साल बाद 1924 में स्वराज पार्टी द्वारा मांग की कि भारतीय की संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। मतलब 1922 में गांधी जी ने मांग की कि भारतीयों के लिए वो संविधान होना चाहिए और उनकी इच्छा अनुसार होना चाहिए। तो स्वराज पार्टी द्वारा मांग की कि संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, अब अपन धीरे धीरे आ रहे हैं, संविधान का अपना निर्माण होगा, फिर उसके बाद में अनुच्छेद, आर्टिकल, ये सब अपन पढ़ेंगे आगे। ठीक है, फिर अपन आते हैं साइमन कमीशन। साइमन कमीशन आया भारत में। सबसे पहले साइमन कमीशन आया था ब्रिटेन में, नवंबर में आया था 1927 में। नवंबर में आया 1927 में और भारत में आया 3 फरवरी 1928 में। साइमन कमीशन, इस कमीशन में सारे सदस्य, जितने भी अध्यक्ष वगैरह, सभी सदस्य अंग्रेज थे। अपने इधर से कोई भी सदस्य नहीं था साइमन कमीशन का। तो भारतीय चिढ़ रहे थे कि हमें तो अपना संविधान बनाना है, और दूसरी बात ये लोग तो पूछ ही नहीं रहे थे अपन लोगों को, सब कुछ आगे करते थे, उनके सदस्य ले लेके करते थे। अपन तो बिल्कुल ये समझ लिया था उन लोगों ने कि कुछ नहीं कर सकते। तो अपने जो थे, अपने जैसे महात्मा गांधी जी, बाल गंगाधर तिलक जी और फिर ये मोतीलाल नेहरू जी, इन लोगों ने इनके लिए विरोध किया, मतलब लड़ाई की कि हमें हमारा संविधान बनाना है। फिर उसके बाद में ये इसके जो अध्यक्ष थे सर साइमन अल्दरबुक ने बोला कि अच्छा, आप लोग संविधान बनाना चाहते हैं, ठीक है, आप बना ही लीजिए, आप ऐसा संविधान बना के दिखाइएगा। इन लोगों ने अपनी चैलेंज किया कि ऐसा संविधान बना के बताइए कि सभी राजनीतिक पार्टियां, कि सभी दल स्वीकार कर लें कि ठीक है, सब एक्सेप्ट कर लें कि संविधान है। तो इनका चैलेंज इन्होंने, मोतीलाल नेहरू जी ने, अपने इधर से भारत के मोतीलाल नेहरू जी बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, तो इनने इनका चैलेंज एक्सेप्ट कर लिए
एक्सेप्ट कब किया? 1928 में। ओके, तो 1928 में इनने इनका चैनल एक्सेप्ट किया चैलेंज और नेहरू रिपोर्ट पेश कर दी। नेहरू रिपोर्ट पेश कर दी। फिर इसके बाद में आता है संविधान सभा की औपचारिक मांग। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि भाई संविधान सभा की औपचारिक मांग कब की, किसने की, तो ऐसे करके अपन बताएंगे। संविधान सभा की औपचारिक मांग एम.एन. राव ने की। इनका शॉर्ट नेम ये है एम.एन. राव, और इनको नाम मानवीरेंद्र नाथ राव ये भी बोला जाता है। तो 1934 में मांग की संविधान सभा की औपचारिक मांग। ओके, फिर इसके बाद में आता है संविधान सभा की औपचारिक मांग को ही जी अपनी संविधान सभा की औपचारिक मांग को ही कांग्रेस ने 1935 में आधिकारिक मांग बना दी। आधिकारिक मांग मतलब 1934 में ये औपचारिक मांग थी, इसी औपचारिक मांग को आधिकारिक मांग में कन्वर्ट कर दिया किसने? कांग्रेस ने। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है अगस्त तोपर। अब कभी कभी एग्जामों में पूछ लिया जाता है कि अपना जो संविधान का जो ब्रिटिश की सरकार थी उनने कब एक्सेप्ट किया था कि भारतीयों के लिए संविधान देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, कब किया था? तो 1940 में अगस्त ऑफर भी कह सकते हैं इसको, या अगस्त प्रस्ताव भी कह सकते हैं। तो 1940 में इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था कि ठीक है भारतीयों के लिए होना चाहिए संविधान। ओके, उस टाइम पे वायसराय लिनलिथगो थे, वायसराय लिनलिथगो द्वारा किया। ठीक है, 1940 में लिनलिथगो वायसराय थे, तो लिनलिथगो द्वारा पेश किया गया। और फिर इसमें सिफारिशें थी, कुछ सिफारिशें थी। उसमें सिफारिश थी कि भारतीयों का संविधान भारतीयों द्वारा ही बनाया जाएगा। भारतीयों का जो संविधान है ना वो भारतीयों द्वारा ही बनाया जाएगा, और एक युद्ध सलाहकार समिति का गठन होगा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में सबसे अधिक संख्या में भारतीयों को शामिल किया जाएगा। ठीक है, ऐसा उन्होंने लिखा उसमें, किसमें? सिफारिश में। फिर उसके बाद में आते हैं अपन क्रिप्स मिशन। उन लोगों ने ये तो बता दिया था साइमन कमीशन में कि ठीक है आप लोगों को मिल जाएगा, संविधान बना सकते हैं आप, लेकिन व्यवहारिक रूप से नहीं किया था कि आप संविधान बनाइएगा। उनका तो कहना बस इतना था कि आप हमारा साथ दो दूसरे विश्व युद्ध में, फिर हम आपको बाद में बना देंगे। लेकिन अपन लोगों ने भरोसा नहीं किया था उन पे कि नहीं पहले संविधान बनेगा हमारा, फिर उसके बाद में जो हमें अच्छा लगेगा फिर हम करेंगे। तो फिर आता है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन में भारत में आता है मार्च में आता है, मतलब ये समझ लो 2 साल बाद। अगस्त ऑफर गया, अगस्त ऑफर के बाद में, अगस्त प्रस्ताव के बाद में क्रिप्स मिशन आता है 1942 में। अध्यक्ष थे स्टैफोर्ड क्रिप्स। इसके अध्यक्ष कौन थे? स्टैफोर्ड क्रिप्स। गांधी जी ने इसको कहा उत्तरीय चेक। इन्होंने भी यही किया, इनका भी कहना यही था कि भाई आप लोग हमारा साथ दीजिएगा। किसका? क्रिप्स मिशन का। द्वितीय विश्व युद्ध में हम आपको संविधान बना देंगे या बनाने की अनुमति दे देंगे, लेकिन आप उससे पहले हमारा हेल्प करिएगा। लेकिन अपन लोगों ने नहीं मानी कि भैया इनका थोड़ी ना भरोसा आएगा कि आगे करें या ना करें, बनाए या नहीं बनाए। तो अपन लोग एक ही बात पे अड़े थे कि हमें संविधान बनाना और हमारी इच्छा अनुसार बनेगा। इन्होंने भी स्वीकार कर लिया था, लेकिन व्यवहारिक रूप से इन्होंने बिल्कुल भी नहीं किया था कि संविधान होगा या नहीं होगा। फिर इसके बाद में आता है कैबिनेट मिशन। ठीक है, कैबिनेट मिशन अध्यक्ष थे सर पैथिक लॉरेंस। कैबिनेट मिशन में ओनली 3 लोग थे। कितने थे? 3 लोग। पहले अध्यक्ष थे सर पैथिक लॉरेंस और अन्य 2 सदस्य स्टैफोर्ड क्रिप्स, ए.वी. अलेक्जेंडर। तो भाई इस मिशन में इन लोगों ने कह दिया कि ठीक है भारतीयों के लिए भी संविधान बनाया जाएगा, और सिफारिश दी। इनकी सिफारिश पर संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946 में। ठीक है, 6 दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया, और संविधान सभा का एक सदस्य
संविधान सभा का एक सदस्य 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व किया। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना कि संविधान सभा के एक सदस्य ने 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व किया। और कुल सदस्य इसमें थे कितने थे? 389। कुल सदस्य कितने थे? 389। उनमें से ब्रिटिश प्रांतों में बटे 296 और 93 देशी रियासतों में चले गए। देखिए, मैं आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रही हूँ, जहाँ से संविधान का जन्म होता है ना, जैसे कह सकते हैं किसी बच्चे का जन्म होता है तो कैसे क्या हुआ, तो बिल्कुल 0 लेवल से पढ़ा रही हूँ। मैं आपसे विनती करती हूँ, आप मेरी वीडियो को देखते चलें और सुनते चलें। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप बिल्कुल नोट्स बना सकते हैं और उनको बार बार रिवाइज कर सकते हैं और मेरी वीडियो से भी कर सकते हैं, जैसा आपको सही लगे। बस आप कंटिन्यू बने रहें, ठीक है। तो ब्रिटिश प्रांत 296 में ब्रिटिश प्रांतों में बढ़ गए और देशी रियासतों में 93 लोग देशी रियासतों में बढ़ गए। पर ये है ना 296 292 राज्यों से और 4 चीफ कमिश्नरी प्रांतों से। ओके, 292 राज्यों से लिए गए और 4 चीफ कमिश्नरी प्रांतों से। दिल्ली, अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग, ये कुर्ग कर्नाटक में है। ओके, कर्नाटक में। फिर अपन इसके बाद में आते हैं संविधान सभा। इसमें विभिन्न वर्ग के प्रतिनिधित्व थे, मतलब महिलाएं भी लिए गए, SC वाले भी लिए गए, ST वाले भी लिए गए। तो उनके बारे में अपन देखते हैं कि कब कौन सी जगह क्या क्या लिए गए। महिलाएं ली 15, अनुसूचित जाति के 26 थे, SC से 26 थे, अनुसूचित जनजाति से थे, ST से 33 थे। संप्रदाय के आधार पर संविधान सभा में सदस्यों की संख्या, सामान्य जाति से 213, मुस्लिम लीग से 79, सिख से 4 लिए गए। अब अपन जानेंगे कि संविधान सभा का चुनाव कैसे किया गया। अब अपन देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। पहले अपन ने मांग की, स्वराज विधेयक सब पेश किए, गांधी जी ने मांग की। फिर उसके बाद में कृषि मिशन, कैबिनेट मिशन, ये सब मिशन आए। फिर उसके बाद में अपन लोग यहाँ पर आ गए। अपन कैबिनेट मिशन में उन लोगों ने कह दिया था कि ठीक है आप लोग बना सकते हैं। तो अब अपन आ गए संविधान सभा में ये 15 महिलाएं थी और SC से इतने थे, ये ST से 33 लोग थे। फिर इसके बाद में ये फिर से बढ़ गए, मुस्लिम लीग से इतने और सिख से 4। अब अपन जानते हैं कि संविधान सभा का चुनाव कैसे हुआ और कब हुआ। जुलाई अगस्त में तो चुनाव हुआ था 1946 में। ठीक है, 1946 में जुलाई अगस्त में चुनाव हुआ। चुनाव कैसा था? अप्रत्यक्ष था। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष में आप लोग जानते ही होंगे। प्रत्यक्ष मीन्स वो जनता द्वारा होता, अप्रत्यक्ष जनता नहीं चुन पाती। तो अप्रत्यक्ष इनका चुनाव हुआ प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। देखिए 296, कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 और अन्य को 15। ये इस प्रकार चुनाव अपन धीरे धीरे हो रहा है। फिर उसके बाद में प्रथम एंग्लो इंडियन, ये पूछ लिया जाता है दोस्तों कि प्रथम एंग्लो इंडियन कौन है? फ्रैंक एंथनी। कौन थे? फ्रैंक एंथनी। प्रथम पारसी में PH मोदी। ओके, PH मोदी। फिर अपन संविधान सभा में सबसे अच्छी चीज जो अंबेडकर जी की क्या भूमिका रही। अपन अंबेडकर जी के बारे में ज़्यादातर संविधान में उन्होंने लिखा है ऐसे करके, तो उनकी बहुत ही अच्छी भूमिका रही। तो उनको जानना ज़रूरी है कि इनको कहाँ से लिया गया था। संविधान में इनको BR अम्बेडकर जी को पहले पूर्वी बंगाल से चुना। ठीक है, पहले इनको पूर्वी बंगाल से चुना, लेकिन विभाजन के बाद में
पूर्वी बंगाल पाकिस्तान में चला गया। मतलब कि पहले जब विभाजन नहीं हुआ था, पहले इनको पूर्वी बंगाल से चुना, फिर विभाजन के बाद में ये पूर्वी बंगाल है ना, ये पाकिस्तान चला गया था। तो पाकिस्तान चला गया तो ये भी पाकिस्तान की तरफ हो गए। फिर पूना मुंबई प्रेसिडेंट की पूना सीट से चुना गया, ठीक है। लेकिन इस सीट पर पहले कोई और थे, पूना सीट पर पहले कोई और थे, वो थे M.R. जयकर थे। तो M.R. जयकर ने त्याग पत्र दे दिया उनकी सीट से। फिर इनकी जगह पे अपन ने B.R. अम्बेडकर जी को चुन लिया। फिर इसके बाद में आते हैं, ये आप पॉइंट नोट कर सकते हैं कि महात्मा गांधी एवं मोहम्मद अली जिन्ना संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ये फैक्ट है, बिल्कुल पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में कि कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, इनमें से दोनों के नाम दे देंगे तो आप चूज़ कर सकते हैं कि इनमें से ये नहीं थे, ठीक है। और ये भी पूछ लिया जाता है कि ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिन लोगों ने संविधान सभा की सदस्यता स्वीकार नहीं की थी। तेज बहादुर संप्रभु एवं जयप्रकाश नारायण, तेज बहादुर संप्रभु ने संविधान सभा की सदस्यता स्वीकार नहीं की थी, ये भी पूछ लिया जाता है। मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ा रही हूँ, बिल्कुल जीरो लेवल से। कहाँ संविधान किस टाइम पे कौन से बदलाव हुए, किसने क्या बोला, बिल्कुल मैं सब कुछ बता रही हूँ। मैं आपके हाथ जोड़ की विनती बस इतनी है कि आप मेरी पूरी वीडियो ध्यान से सुनते रहें, देखते रहें बस, और बाकी सब मुझ पे छोड़ दें। चुटकियों में आपको संविधान याद हो जाएगा। बस एक दो बार फुल फोकस के साथ देखेंगे, सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा। फिर इसके बाद में अपन ये 15 महिलाएं ली थी, ठीक है, 15 महिलाएं ली थी। तो ये 15 महिलाएं हैं: सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश से, विजय लक्ष्मी, पूर्णिमा बनर्जी, कमला चौधरी ये बेगम, एजाज रसूल, राजकुमारी अमृता कौर, सरोजिनी नायडू, हंसा मेहता, दुर्गाबाई लक्ष्मी, अम्बू स्वामीनाथन, ये रेणुका राय, ललित। बिल्कुल ये आप एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरीके से याद भी हो जाएंगे, ठीक है।